दोस्तों, बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं को लेकर इस वक्त माहौल एकदम गर्म है। एक तरफ जबरदस्त उत्साह है तो दूसरी तरफ थोड़ा तनाव भी होना लाजमी है। इंटर लेवल, CGL-4 और कार्यालय परिचारी जैसी परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए आज का ये विश्लेषण सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। हाल ही में 27 अप्रैल 2026 को आयोग ने एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक विस्फोटक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। आज हम इसी नोटिस की एक एक परत खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए सीधा तथ्यों पर आते हैं और देखते हैं कि इस पूरी हलचल के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। अब सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर एक उम्मीदवार के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा है वो यही है कि आखिर बीएसएससी की परीक्षाएं असल में होंगी कब। इंटरनेट पर तो अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन हम यहाँ हवाई बातें करने नहीं आए हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ उन पक्के सबूतों और दस्तावेजों को खंगालेंगे जो इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सारा फोकस अब सीधे तथ्यों पर रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले खंड 1 पर आते हैं, जो है आधिकारिक नोटिस का डिकोडिंग। आधिकारिक नोटिस से सीधे तौर पर उठाई गई ये एक लाइन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नोटिस में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई महत्वपूर्ण विज्ञापनों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जानी है। जरा सोचिए, ये कोई आम सरकारी लाइन नहीं है, ये असल में आयोग की तरफ से एक लाउड स्पीकर पर की गई घोषणा है। ये इस बात की 100% गारंटी है कि आयोग का टारगेट इसी वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 में ही परीक्षा करवाना है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, परीक्षा इसी साल होने वाली है। सरकारी कागजों की भाषा और उनके असली मतलब के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प होता है। अगर हम बाईं तरफ देखें तो वहां एकदम नीरस प्रशासनिक भाषा में लिखा है, परीक्षा के सफल आयोजन हेतु सामग्रियों की आपूर्ति के लिए निविदा या टेंडर। सुनने में काफी बोरिंग लगता है ना, लेकिन दाईं तरफ देखिए, इसका असल और धमाकेदार निष्कर्ष ये है कि बीएसएससी बहुत ही अग्रेसिव तरीके से परीक्षा आयोजित करने की बिल्कुल अंतिम चरण की तैयारियों में जुटा हुआ है। ये टेंडर महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि परीक्षा अब सिर्फ एक योजना नहीं रही, ये बहुत जल्द हकीकत बनने वाली है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ कि आखिर आयोग की आवश्यकताएं क्या-क्या हैं। आयोग ने इस टेंडर में जिन चीजों की लिस्ट दी है वो सच में आपको हैरान कर देगी। पहले कॉलम में स्टेशनरी और तकनीकी चीजें हैं, जैसे A4 और A3 साइज के पेपर, पेन, इरेजर, इंक पैड और साथ ही डेटा सुरक्षित रखने के लिए पेन ड्राइव, CD ड्राइव और हार्ड डिस्क। ये सब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जरा दूसरे कॉलम पर गौर कीजिए। कार्ट्रिज, बड़े लिफाफे और सबसे चौंकाने वाली चीजें, माचिस, ब्लेड, मोमबत्ती और रुई। अब किसी के भी मन में ये सवाल आएगा कि भाई परीक्षा में माचिस और मोमबत्ती का क्या काम? तो सुनिए, दरअसल ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन और एक विशाल स्तर पर होने वाली है। परीक्षा के बाद सील बंद लिफाफों और बक्सों को पूरी सुरक्षा के साथ पैक करने और मोम से सील करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल होता है। ये लिस्ट चीख कर बता रही है कि इस बार परीक्षा का पैमाना कितना भव्य और जबरदस्त होने वाला है। अब आते हैं खंड 3 पर, जो है याद रखने योग्य कुछ बेहद महत्वपूर्ण तिथियां। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि प्रशासनिक पहिए इस बार कितनी तेजी से घूम रहे हैं। शुरुआत होती है 27 अप्रैल 2026 से, जब ये नोटिस सबके सामने आया। इसके बाद का जो माइलस्टोन है वो बेहद क्रिटिकल है। 22 मई 2026 ठीक सुबह 11 बजे कंपनियों के लिए तकनीकी और वित्तीय निविदाएं जमा करने की ये एकदम फाइनल और सख्त डेडलाइन है। और ध्यान रहे, इस 22 मई की डेडलाइन का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही टेंडर पास होगा उसके तुरंत बाद परीक्षा की तारीखों की तरफ फुल स्पीड में काम बढ़ाया जाएगा, ताकि इसी 2026-2027 के वित्तीय वर्ष में सब कुछ निपटा लिया जाए। और अगर किसी को लग रहा हो कि ये सब बस ऐसे ही चल रहा है, तो इस प्रक्रिया की प्रामाणिकता को और पुख्ता कर लेते हैं। नोटिस में बिल्कुल कड़े निर्देश हैं कि ये सभी टेंडर सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही आने चाहिए। और अगर आप खुद इस नोटिस की सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो सारी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट biharsc.gov.in पर उपलब्ध है। यह इस बात की मुहर है कि ये पूरी कागजी कार्रवाई किसी बंद कमरे की गपशप नहीं, बल्कि एक एकदम असली और तेजी से चल रही प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी खंड 4 की ओर, आगे की राह और तैयारी की रणनीति। तो इस पूरी चर्चा के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर 22 मई तक
टेंडर की ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो क्या ये संभव है कि परीक्षाएं जून या जुलाई 2026 तक ही आयोजित कर ली जाएं? ईमानदारी से कहें तो जिस बुलेट ट्रेन की स्पीड से आयोग काम कर रहा है, उसे देखते हुए ये टाइमलाइन बिल्कुल भी अवास्तविक नहीं लगती। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि तैयारी की रणनीति को टॉप गियर में डाल दिया जाए। स्रोत के मुताबिक नियमित अभ्यास के लिए YouTube पर जो रोजाना शाम 5 बजे वाली क्लासेस उपलब्ध हैं, उन्हें अब किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। जो सबूत हमने आज देखे हैं, वो बस एक इशारा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अलार्म है। इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। क्या हम आने वाले जून या जुलाई के इस महासंग्राम के लिए वाकई पूरी तरह से तैयार हैं? सीखते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम धारदार बनाए रखिए।